हेलो, नमस्ते, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? भटकती आत्माएं जिनको अपने जीवन काल में चैन नहीं मिला, क्या आप यकीन रखते हैं ऐसी घटनाओं में जिन्हें हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहते हैं? डू यू बिलीव इन सुपरनैचुरल? अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज हम ला रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता के द्वारा प्रकाशित की गई थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक बुक्स। जी हाँ, 90 का दशक। कुछ ऐसे राइटर्स और आर्टिस्ट्स ने कहानियों को रचना दी जिसे पढ़ने के बाद हमारी आंखों के सामने वही भयावह तस्वीरें तैरती रहती थी। वो कहानियां हमें डराती थी, दहशत पैदा कर देती थी। और इन्हीं कॉमिक बुक्स के लिए आज ड्राइंग हाउस आपको गाइड करेगा। कमजोर दिल वाले आगे ना बढ़े। लेट्स गेट स्टार्टेड। तहलका थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की एक बेहद सफल और खौफनाक कॉमिक बुक। इसमें कहानी है एक बेहद क्रूर और बेरहम कातिलों की। 5 कातिल जिनके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद था, हत्या, दरिंदगी और लूटमार। पुलिस से भागते बचते जब एक जंगल के वीरान हवेली में इनको शरण मिलती है तो उनके हाथ लगता है एक रिमोट कंट्रोल, जिसका इस्तेमाल करते ही सक्रिय हो पड़ती थीं कुछ शैतानी शक्तियाँ। और इस रिमोट कंट्रोल का निर्माण किया था प्रोफेसर तहलका ने। क्या होता है जब वो रिमोट लग जाता है इन 5 कातिलों के हाथ में? इस कहानी की लेखिका थी मीनू वाही और पटकथा लिखी थी तरुण कुमार वाही जी ने। ये कॉमिक्स शुरुआत से अंत तक अपने पाठक को बांधे रखती है। जितनी डरावनी है इसकी कहानी, उतनी ही खौफनाक हैं इसमें दिखाई गई वो शैतानी शक्तियाँ। तहलका अनडाउटेडली इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉरर कॉमिक बुक्स बाय राज कॉमिक्स। 12 घंटे और उसका सीक्वल लॉकेट, जिसके लेखक थे तरुण कुमार वाही जी और जिसकी इलस्ट्रेशंस करी थी धम्मी एवं विनोद जी ने। लाल कृष्ण नाम का एक रहस्यमय इंसान जो कि रहता था एक कब्रिस्तान के पास, जो अपनी विचित्र चूहों की सेना के द्वारा उस कब्रिस्तान में दबी हुई लाशों में से उनके कीमती सामान और जेवरात चुराया करता था। 12 घंटे कहानी है लालच के परिणाम की। किस तरीके से लाल कृष्ण अपने लालच के चलते अपनी बेटी को खो देता है, ठीक 12 घंटे पर। एंड लेटर ऑन उस बेटी की भटकती हुई आत्मा अपने पिता के साथ मिलकर उन हत्यारों को चुन चुन के दर्दनाक मौत मारती है जिन्होंने उसकी हत्या की थी। जैसा कि मैंने कहा, लॉकेट 12 घंटे का ही सीक्वल है। जहां एक तरफ 12 घंटे में कहानी शुरुआत होती है, लॉकेट में कहानी को अपना अंत मिलता है। अगली कॉमिक है शैतान, थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की विशेषांक, जिसमें केवल शैतानी शक्तियां ही नहीं बल्कि 2 पुण्य आत्माएं भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गगन और विनाशदूत की। गगन और विनाशदूत राज कॉमिक्स के पुराने सुपर हीरोज़ में से एक हैं, जो कि 90 के दशक में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ में अक्सर आते थे।
और शैतानी शक्तियों से टक्कर लेते थे। ये कहानी है तांत्रिक सम्राट जोरावर खान की, जो कि अंडरवर्ल्ड के 4 सरगनाओं के साथ मिलकर अपराध और दरिंदगी फैलाता था। जब उन्हीं चारों के ज़रिए उसकी खुद की बेटी की हत्या हो जाती है तो जोरावर खान बदले की भावना में जल उठता है और एक एक करके अपनी शैतानी शक्तियों का प्रयोग करके उनको मारना शुरू करता है। लेकिन वो सभी अंडरवर्ल्ड डॉन मिलकर जोरावर खान को मार डालते हैं। और उसके बाद ये कहानी एक नया मोड़ लेती है जब जोरावर खान की प्रेत आत्मा अपना बदला लेने के लिए इस दुनिया में वापस आ जाती है। तब जोरावर खान कहलाता है शैतान। अगली कॉमिक बुक खतरा, गगन और विनाशदूत का एक और थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ का विशेषांक, जिसकी कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के पिरामिडों से, जहां पहुंचती है भारत से एक टीम जिसका एक लक्ष्य था फ़राहो के राजा तेजु आकेट की मम्मी से बेशकीमती सोना चुराना। और जिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा था देशमुख फ़राहो की मम्मी के साथ में सोना ढूंढने में कामयाब हो जाता है और सारी दौलत समेटकर अपनी टीम के साथ एक हत्या कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि उस बेशकीमती दौलत के साथ जुड़ा हुआ था एक अभिशाप। उस टीम के वहाँ से फरार होते ही उस पिरामिड की धरती को फाड़ के निकल पड़ते हैं उस खजाने के रक्षक फ़राहो की वफ़ादार सेना की शैतानी शक्तियाँ, जो फ़राहो के ख़जाने की खोज में भारत तक आ जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है एक खूनी सिलसिले की। क्या गगन और विनाशदूत इसे रोक पाएंगे? ज़रूर पढ़िए। भंजा थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ में राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की एक और पेशकश। ये खौफनाक कहानी है राजा प्रताप राज भंजा की और उनकी वो खौफनाक हवेली, जिसका नाम था लाल हवेली। भंजा को अमरता चाहिए थी, जिसके लिए वो कितनी भी बलियां और कितनी भी हत्याएं करने को तैयार था, और उसने वही किया। मनहूस बन चुकी थी उसकी वो लाल हवेली। जो कोई भी उसकी हवेली की तरफ आंख उठाता एक दर्दनाक मौत पाता। भंजा की शक्तियों का राज था एक फ्रेम जिसके ऊपर शैतानी साया था, जिसको चुरा के भाग जाते हैं कुछ लोग जो कि चोरी के मकसद से उस हवेली में दाखिल हुए थे। फिर क्या था, उन सब के ज़रिए पूरी दुनिया पे भंजा का क्रोध टूट पड़ा, जिसको रोका गगन और विनाशदूत ने। और अंत में प्रेत युद्ध। लेखक टिकाराम सिप्पी और कला निर्देशन प्रताप मुलिक जी के हाथों से निर्मित प्रेत युद्ध अपने आप में यूनिक है, जिसमें युद्ध इंसानों से बढ़कर प्रेत आत्माओं के बीच में हो रहा है, लेकिन उनको लड़वा इंसान ही रहे हैं। बदले के कारण, लालच के कारण, बदले की भावना के कारण। एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली मेंशन करना चाहूँगा वो है इन सभी कॉमिक बुक्स का कवर आर्ट, जो कि अपने आप में आज की डेट में कल्ट क्लासिक है, क्योंकि इसे किया है नन अदर देन प्रताप मुलिक जी ने। थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की ये रीप्रिंट्स इस बात का सबूत हैं कि 90 के दशक में केवल सुपर हीरोज़ ही नहीं बल्कि हॉरर जॉनर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। जब कॉमिक बुक्स का ज़माना एक बार दोबारा लौट आया है, हम उम्मीद करते हैं कि थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ की जो नई सीरीज़ आने वाली है वो पाठकों के मन में वही रोमांच और वही भय दोबारा लाने में सफल होगी। This was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe it and share the video with others. जागते रहो।